अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि द आइडियल मॉडल क्या होता है डायोड का। द आइडियल मॉडल ऑफ डायोड। सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है आइडियल मॉडल क्या होता है, फिर हम जाएंगे प्रैक्टिकल मॉडल के ऊपर और उसमें लास्ट में हम देखेंगे कि डायोड का कंप्लीट मॉडल क्या होता है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आइडियल मॉडल ऑफ डायोड। तो आइडियल मॉडल ऑफ डायोड के लिए आप जो है ये फिगर को देख लें। ये फिगर है, इसमें जो है ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है और ये एक नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे एक डायोड कनेक्टेड है इस पॉइंट पर, ठीक है, और ये बैटरी कनेक्टेड है और ये एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अगर इसको हम फॉरवर्ड बाइस करें, फॉरवर्ड बाइस का मीनिंग ये होता है कि ये डायोड का जो सिंबल है, इस डायोड में ये वाला साइड प्लस होता है और ये वाला माइनस होता है। इस प्लस वाले साइड पे अगर हम प्लस की सप्लाई देंगे तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, और माइनस वाले साइड पे माइनस की सप्लाई देंगे तो ये रिवर्स बाइसिंग होगी, ठीक है। तो ये जो डायोड वाला ये वाली जो फिगर है आपके पास, इसमें जो बाइसिंग हुई हुई है वो फॉरवर्ड हुई हुई है। प्लस वाला टर्मिनल जो है वो प्लस से कनेक्टेड है और माइनस वाला डायोड के माइनस से कनेक्टेड है, ठीक है। अब डायोड जो प्रैक्टिकल डायोड जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि उसमें हम डायरेक्ट वोल्टेजेस दें और करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू कर दें। एक्चुअल में जो है वो हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे प्रैक्टिकल मॉडल, उसमें जो है वो 0.5 0.7 अगर सिलिकॉन जर्मेनियम का डायोड है तो 0.7 के बाद जाके यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू होता है। यानी कि बैटरी की वोल्टेज जब तक 0.5 से ऊपर नहीं होंगे तब तक डायोड के इस वाले साइड पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। 0.7 से जैसे ही जो है वोल्टेज ऊपर जाएंगे तब जाके इस डायोड में से करंट पास करेगा, अदरवाइज़ करंट कोई पास नहीं करेगा, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास जो आइडियल डायोड है उसमें क्या है, हम फॉरवर्ड बाइस जो वोल्टेजेस हैं उसको हम ज़ीरो लेते हैं। यानी कि हम ये कहते हैं कि डायोड के जो फॉरवर्ड बाइस वोल्टेजेस हैं, यानी कि ये डायोड है, इस डायोड को हमने अगर 0 वोल्ट से जो है वो 0.1 वोल्ट भी दे दिए तब भी डायोड में इधर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये वाले जो वोल्टेजेस हैं, जो बैरियर पोटेंशियल जो कहलाते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग वोल्टेज, उसको हम ज़ीरो लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या बनेगा, ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला हम इस डायग्राम को देख के निकालेंगे। इस डायग्राम को अगर देखें तो इसमें V इक्वल्स टू आई आर हमारे पास ओम्स लॉ होती है। अब अगर हम जो है वो इस वोल्टेजेस को V लेते हैं, ये V वोल्टेजेस जो हैं ये 22 वोल्टेजेस हैं, ठीक है, इसको हम V22 कहते हैं, ठीक है। इस वोल्टेजेस को, ये जो रेजिस्टेंस है इसको जो है हम कहते हैं आर लिमिटिंग रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं लिमिटिंग रेजिस्टेंस, यानी कि आपने इसकी जगह लिखना है आर लिमिट, ठीक है। और ये जो करंट है फॉरवर्ड बाइसिंग, इसको हम आई एफ से डिनोट करते हैं। तो अब ज़रा हम इस को देखते हैं। ये है हमारे पास V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। हमने क्या कहा कि आर की जगह पे क्या रखना है, आर लिमिट रखना है, और V की जगह पे क्या रखना है, V22 रखना है, और आई की जगह पे आई एफ रखना है। तो आई एफ अगर इधर ही रहने दें और इस आर को हम इधर डिवाइड में लिए हैं तो ये क्या बन जाएगा फार्मूला, आई एफ इज इक्वल्स टू V22 डिवाइड बाई आर लिमिट। और इसमें जो आई आर है, आई आर वो कौन सा वाला आई आर है, यानी कि करंट इन रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास हो रहा है, इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास हो रहा है। यानी कि डायोड के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको इन्होंने ज़ीरो लिया है, तो जो वी आर होगा वो बराबर होगा V22 के, ठीक है। यानी कि जितने वोल्टेजेस जो है वो हमारे पास बैटरी के होंगे वही उतने ही वोल्टेजेस जो है रेजिस्टेंस में से फ़्लो हो जाएंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का जो के अंदर से जो फ़्लो होगा करंट का वो उतना ही होगा जितनी बैटरी के वोल्टेजेस होंगे। इसके बाद होता है हमारे पास प्रैक्टिकल डायोड मॉडल। प्रैक्टिकल डायोड मॉडल में हम क्या करते हैं, ये कंसीडर करते हैं कि अब फॉरवर्ड बाइसिंग जो वोल्टेजेस हैं वो है 0.7, तो 0.7 वोल्टेज हैं, तो ये इक्वेशन हम लिख देते हैं। ये इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये इक्वेशन किरचॉफ की लॉ के जरिए लिखते हैं। तो किरचॉफ देखते हैं हम, किरचॉफ इस डायग्राम के ऊपर लगाते हैं। ये एक आपके पास डायग्राम है और इसमें अगर हम कहें कि फॉरवर्ड बाइसिंग हुई हुई है, इस डायग्राम में फॉरवर्ड बाइसिंग हुई हुई है, तो यहाँ पे डायोड उन्होंने लगा के नहीं शो किया, डायोड अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ से अगर हम चलना शुरू करें, ये है प्लस और ये है माइनस, ठीक है। इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो प्लस से माइनस जाएंगे तो V22 की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। फिर हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, सॉरी इधर माइनस से प्लस जा रहे हैं,
यानी कि बैटरी से आउटपुट प्लस की तरफ निकले। अब हम प्लस से माइनस जाएंगे तो आर लिमिट के जो है वो हमारे पास वोल्टेज आएंगे। आर लिमिट के वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, वी आर लिमिट बोल दें या वी आर कह दें, ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं तो उससे आगे आपके पास ये फॉरवर्ड बायसिंग के बैरियर पोटेंशियल का सिंबल बना हुआ है जो कि प्लस से माइनस है, यानी कि इसको 0.7 हम देंगे। ये एक डायोड के वोल्टेज इसका सैम्पल बना हुआ है, डायोड की बैटरी बनी हुई है एक तरह से। डायोड नहीं बनाया है उन्होंने, डायोड की जगह एक सैम्पल बना दिया ताकि हम इस पर किरचॉफ अप्लाई कर सकें। तो ये एक बैटरी है, इसमें प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो इसको भी हम माइनस में लेंगे और इसकी जो वैल्यू है वो है वी एफ़, ठीक है। ये वी एफ़ कितना है, 0.7 है, ठीक है। तो अब हम इन तीन कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर किरचॉफ लिखे तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है वी बी, वी बाइस, उसके बाद माइनस करवा देना है वी आर, उसके बाद इसमें से एक और चीज़ माइनस करवा देनी है वो है वी एफ़, और ये सब कुछ इक्वल्स टू आ जाएगा ज़ीरो के। तो ये इक्वेशन आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है, ये इक्वेशन वी बाइस माइनस वी एफ़ माइनस वी आर लिमिट। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, वी एफ़ की 0.7 होती है। अच्छा, वी आर लिमिट इज इक्वल्स टू आई एफ़ आर लिमिट, तो वी इक्वल्स टू आई आर होता है, तो वहीं से जो है वो हमने जो करंट रखना है वो आई एफ़ रखना है और रेजिस्टेंस रखनी है आर लिमिट रखनी है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो फाइनली हमारे पास ये फार्मूला जो है वो कैसे बन जाएगा, यानी कि ये तो हमारे पास इसका है आई एफ़ का है, आई एफ़ का अगर निकालने यहाँ से तो आई एफ़ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वी आर लिमिट डिवाइड बाय आर, ठीक है, आर लिमिट। अच्छा, अब वी आर लिमिट कहाँ से हम निकालेंगे, तो वी आर लिमिट आप इस इक्वेशन से निकालेंगे कि इस इक्वेशन में से वी आर लिमिट को आप इक्वल के उधर ले जाएं, तो ये बन जाएगा वी आर इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी एफ़। तो ये वी बी माइनस वी एफ ऊपर लिखा हुआ है और आर लिमिट नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास प्रैक्टिकल डायोड के लिए। इसमें जो आई आर है इसको अगर हम ज़ीरो ले लें और यानी कि हम ये कहें रेजिस्टेंस के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो फिर ये वी आर इज इक्वल्स टू वी बाइस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी आइडियल कंडीशन है। एक है हमारे पास कंप्लीट डायोड मॉडल। इस कंप्लीट डायोड मॉडल में हम एक चीज़ एक्स्ट्रा लेते हैं, वो एक चीज़ एक्स्ट्रा ये होती है कि हम डायोड की इंटरनल रेजिस्टेंस भी शामिल कर देते हैं, ठीक है। कि हम एक और रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा से शामिल करते हैं कि डायोड के अंदर एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस भी मौजूद है जो जिसके अंदर अलग से वोल्टेज जो है ड्रॉप हो रहे हैं इस 0.7 के अलावा। तो ये देखते हैं, ये है हमारे पास कंप्लीट मॉडल की डायग्राम। इस डायग्राम में हम किरचॉफ अप्लाई करते हैं। ये माइनस से प्लस गए, माइनस से प्लस वाले साइड पे गए, तो ये हमने वी बी की वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। अब हम हमारे पास ये आ गया, इधर प्लस है और इधर माइनस है, प्लस से माइनस जाएंगे तो ये आई एफ़ के साथ जो आर मल्टीप्लाई हो रहा है ये आर लिमिट होगा, ठीक है, या वी आर लिमिट इसको कह लें। तो ये इसमें से हमने वी आर लिमिट इसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। फिर और आगे गए तो ये आ गए डायोड के रेजिस्टेंस, डायोड के वोल्टेजेस, तो इसमें से हमने वी एफ़ माइनस कर देना है। और आगे गए तो एक नई चीज़ आ गई आर डी, डायोड रेजिस्टेंस, ठीक है। इस डायोड रेजिस्टेंस के अंदर कितना रेजिस्टेंस है, तो आर डी है, और इसके अंदर कितना करंट है वो है आई एफ़, वही आई एफ़ जो इस पूरे सर्किट में से फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो हम हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी, आपके पास लिखी हुई है, वी एफ़ इज इक्वल्स टू 0.7 आई एफ़ आर डी, ठीक है। तो इसमें से ये इन्होंने वी एफ़ की वैल्यू लिखी हुई है, इसको हम ज़रा अगर सही से देखें तो ये हो जाएगी आपके पास, ये किरचॉफ हमने पूरी अप्लाई करनी थी इस पर। अच्छा, तो इसमें वी बाइस का जिक्र नहीं किया गया, इसमें वी बाइस जो है वो इसके अंदर ही शामिल कर दिया है। तो अगर हम आई एफ़ लिखें तो आई एफ़ क्या हो जाएगा, वी बाइस माइनस 0.7 और नीचे क्या आ जाएगा, आर लिमिट प्लस आर डी आ जाएगा। अब साथ में आर डी क्यों आएगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जो है वो एक्स्ट्रा भी आ गई है जो हमारे पास इसके अंदर मौजूद है। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास कंप्लीट मॉडल का। अब हम इसके एक न्यूमेरिकल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।